Hello student, today I am taking your 11th class business study chapter 4, that is business services. In this chapter or in this slide we discuss about the meaning of services, features of services and difference of services and goods and types of services. Let's start with the first slide, that is the nature of services, or you can say that the features of the services. Services. First feature, tangibility. Services are intangible. They cannot be touched. They can experience and we can feel them. We can experience them, but we cannot touch them. They are not present in a physical form as a goods in front of our. Is it clear? We can say that we can feel the treatment of doctor, but we cannot touch the treatment of the doctor. We can enjoy the music, but we cannot touch the music. That is the meaning of intangible. जो चीज़ फिजिकल फॉर्म में अपीयर नहीं होती उसको हम इंटेंजिबल कहते हैं, और सर्विसेज ऐसी ही हैं जो फिजिकल फॉर्म में अपीयर नहीं होती. नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंसी, यानी कि एक रूपता. सर्विसेज जो होती हैं वो कभी भी होमोजीनियस नेचर की नहीं होती, वो हेट्रोजीनियस नेचर की होती हैं. इज इट क्लियर? क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं. जैसे गुड्स हैं, मैन्युफैक्चर एक बारी बना के रख देता है, एक जैसी गुड्स होती हैं. एक ब्रांड अगर आप लेते हो उसमें एक पर्टिकुलर गुड्स खरीदते हो एक पर्टिकुलर नंबर की, तो आपको वही सर्विसेज गुड मिलेंगी. बट सर्विसेज में ऐसा नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं हो सकती, ये अलग अलग होती हैं, वेरी होती हैं पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग बनाई और दी जाती हैं. Is it clear? Inseparability. The another feature of the services is inseparability. We cannot separate the production and the consumption of our services. Means दोनों चीज़ें इकट्ठे ही प्रोड्यूस होती हैं. सर्विस रेंडर आपको सर्विसेज परफॉर्म कर रहा होता है और कंज्यूमर उसकी सर्विसेज को अवेल कर रहा होता है. ये दोनों एक ही साथ चलते हैं, हम इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते. इज़ इट क्लियर? अगर आपने ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को यूज़ करना है तो आप उसमें मूव करेंगे, ट्रांसपोर्ट मीन में मूव करेंगे, यानी कि ट्रांसपोर्ट वाले प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और आप उसको साथ के साथ कंज्यूम भी कर रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड द आप इनसेपरेबिलिटी, की प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों साथ साथ चलेंगे, अलग अलग नहीं. जबकि गुड्स में क्या होता है, हम पहले गुड्स को बना लेते हैं, स्टोर भी कर लेते हैं, और जब कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट होती है उसको तब बेचते हैं. सर्विसेज में ऐसा नहीं है, दोनों साथ साथ चलेंगे. चलिए नेक्स्ट फीचर, दैट इज कॉल्ड द इन्वेंट्री. अब जब साथ ही साथ कंज्यूम हो रहा है तो इन्वेंट्री तो हो ही नहीं सकती ना सर्विसेज में. तो यहाँ पे यही है कि सर्विसेज जो होती हैं वो इंटेंजिबल नेचर में है, हेट्रोजीनियस इन नेचर है, पर्सन टू पर्सन है, और उनको हम जो है स्टोर भी नहीं कर सकते. इज इट क्लियर? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन है, इकट्ठे ही परफॉर्म होते हैं, इनसेपरेबल हैं प्रोडक्शन और कंजम्पशन से, तो इसलिए हम इसे स्टोर नहीं कर सकते. जबकि गुड्स को हम स्टॉक में रख सकते हैं. नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट. इन दिस फीचर वी कैन से दैट द सर्विसेज में कस्टमर और सर्विसेज रेंडर का दोनों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है. दोनों एक साथ मिलकर ही सर्विसेज को जनरेट और कंज्यूम करते हैं. टेक एन एग्जांपल, आप बाल कटवाने गए, ठीक है, आप हेयर कटिंग सैलून पे जाते हैं, आप बाल कटवाने जाते हैं तो आप वहाँ बैठते हैं. ये नहीं होता कि बाल कहीं लेके कोई और ले जाए और आप करवाए, नहीं, ऐसा नहीं. आपको वहीं जाकर अपनी सर्विसेज लेनी है. जैसे ही आप बैठेंगे वैसे ही वो पर्सन जो है, बार्बर जो है, वो आपके हेयर कट करेगा और आप साथ के साथ आपका स्टाइल बनता चला जाएगा. इज इट क्लियर? तो इसलिए इन्वॉल्वमेंट आपका भी ज़रूरी है जो कंज्यूमर है, और सर्विस रेंडर का भी ज़रूरी है. तो समझ आ गया होगा आपको कि ये सारे फीचर्स थे सर्विसेज के. इन दिस स्लाइड वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द सर्विसेज एंड गुड्स. सर्विसेज एंड गुड में अभी जितने फीचर्स थे वही आप देखिए गुड में नहीं होते, तो इसलिए यही डिफरेंस है. ठीक है, देखते हैं फिर भी कि गुड्स जो हैं वो इंटेंजिबल नेचर की होती हैं, सर्विसेज क्या है, इंटेंजिबल नेचर की होती है. गुड्स को हम इन्वेंट्री में स्टोर कर सकते हैं, सर्विसेज को हम नहीं कर सकते. सर्विसेज में प्रोडक्शन जो होता है और कंजम्पशन दोनों साथ हैं, दोनों इनसेपरेबल नहीं हो सकते, दोनों इनसेपरेबल नहीं होते. जबकि प्रोडक्शन में इनसेपरेबल होते हैं, मीन सेपरेट कर सकते हैं हम.
इज़ इट क्लियर? उसके बाद आप कह सकते हो कि गुड्स जो होती हैं वो होमोजीनियस नेचर की हो सकती हैं, जबकि सर्विसेज होमोजीनियस नेचर की नहीं हो सकती, वो हेट्रोजीनियस होती, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरीज करती हैं। इज़ इट क्लियर? तो यही डिफरेंस आपने लिखना है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ सर्विस। अब आता है कि सर्विसेज कितनी टाइप की होती हैं। सर्विसेज को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में बांटते हैं: बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज वो होती हैं जो कि बिजनेस को की सभी एक्टिविटी को फैसिलिटेट करने के लिए बिजनेस को मैन को या बिजनेस एंटरप्राइजेस को दी जाती हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपका कॉमर्स ही क्यों ना हो। Is it clear? Means business services are those services which are used by the business enterprises for conducting their business activities. Is it clear? Social services वो होती हैं जो कि वॉलेंट्री फॉर्म में की जाती हैं सोसाइटी वेलफेयर के लिए। ठीक है, जैसे आप बाढ़ पीड़ितों के राहत के लिए कोई सामान भेजते हैं तो सोशल सर्विसेज। Is it clear? Social services are those services that are generally provide voluntary in pursuit of certain social goal. इज इट क्लियर? और पर्सनल सर्विसेज जो होती हैं वो हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत सर्विसेज होती हैं, उसका एक्सपीरियंस हर एक अलग अलग नेचर में करता है, क्योंकि हर एक की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती हैं। तो हम कह सकते हैं पर्सनल सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर इन अ डिफरेंट मैनर अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट नेचर में तो कभी भी नहीं हो सकती। आगे बात समझ बेटा, हमने जो अब आगे पढ़ना है वो बिजनेस सर्विसेज पढ़ना है और उनकी टाइप्स हमने पढ़नी है। इज इट क्लियर? आज की स्लाइड में सिर्फ हमने सर्विसेज का मीनिंग, फीचर्स और टाइप ऑफ सर्विसेज को कंप्लीट किया है। ओके।